तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्केल से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हम लोग 3 एग्जांपल्स लेकर के समझेंगे स्केल बनाना, सिंपल स्केल। तो गाइस सबसे पहले तो सिंपल स्केल होता क्या है या फिर स्केल का डेफिनेशन क्या होता है। तो स्केल जो है वो किसी भी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है उसे स्केल बोला जाता है। यानी कि गाइस दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऑन मैप एंड उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी मतलब कि एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, उसी का रेशियो को बोला जाता है स्केल। ठीक है, आप समझते हैं गाइस सिंपल स्केल के बारे में। सिंपल स्केल क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, 3 एग्जांपल से समझेंगे। तो गाइस सिंपल स्केल बेसिकली क्या होता है, ऐसा स्केल जिसमें हम केवल 2 यूनिट्स को शो कर सकते हैं, इसी को सिंपल स्केल बोला जाता है। इसमें केवल 2 यूनिट्स को शो किया जा सकता है। 2 यूनिट्स में मीन्स गाइस जैसे कि सेंटीमीटर से अगर किलोमीटर में दिखाना हो, या किलोमीटर से हम लोग को मीटर में दिखाना हो, या फिर डेकामीटर, डेसीमीटर वगैरह में दिखाना हो। ठीक है, तो दो बेसिकली बोले तो 2 यूनिट्स को दिखाने वाला स्केल होता है सिंपल स्केल। ठीक है, सिंपल स्केल। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स और समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का एग्जांपल है गाइस, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल स्केल विथ अ RF ऑफ 1:2 लाख टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है गाइस। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है आप लोगों को पहला, फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखना है। क्वेश्चन में गाइस RF कितना है, तो RF इज इक्वल टू 1:2 लैक्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस, सॉरी 2 मिलियन है ये। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया है मैंने, RF का आपको फार्मूला ये पता रहना चाहिए गाइस कि RF का जो फार्मूला होता है, RF मतलब गाइस रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, तो RF का फार्मूला होता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। वहीं पे यहाँ पे किया गया है, हम लोग को डिस्टेंस शो करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर, तो हम लोग यूनिट लिए सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 2 मिलियन सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड हो जाएगा। अब सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू, इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे हम लोग। तो किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे गाइस तो यहाँ पे 1 लाख से डिवाइड करना होगा, तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 किलोमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेंगे 15 यहाँ पे जो आया है वो सपोज किया गया है गाइस। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा ये देखिए, यहाँ पे अगर 1 है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर है गाइस, और हम लोग यहाँ पे सपोज कर लिए 15, तो 15:1 इज इक्वल टू 20 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर्स है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स है, तो 15 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 300 किलोमीटर ऑन ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो हम वहीं पे यहाँ आया है सॉल्यूशन में हमारा, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। हम लोग यहाँ पे 15 इसलिए सपोज किए गाइस क्योंकि हम लोग को 200 किलोमीटर दिखाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर 200 से ज़्यादा ही लेना होगा हम लोग को, तो इसलिए हम लोग 15 सपोज किए। अगर यहाँ पे अगर 14 लेते गाइस तो यहाँ पे देखिए 20 इंटू 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 और यहाँ 0 और 2, तो यहाँ पे देखिए 280 किलोमीटर होगा। तो ये भी आप लोग ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट स्केल में आप लोग को ज़्यादा डिवीज़न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पे 15 लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो डायग्राम कैसे बनाया है मैंने वो समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हम लोग को जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज 15 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेंगे। 15 सेंटीमीटर का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद इसको गाइस हम लोग 3-3 सेंटीमीटर के डिवीज़न ले लेंगे, 1 2 3 4 5 डिवीज़न कर लेंगे। 3 पचे 15 होता है गाइस, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का लाइन है और 5 डिवीज़न में ये डिवाइड हो जाएगा। अभी हम लोग को जैसे आप लोग को पता होगा कि पहला जो होता है वो पहला डिवीज़न को छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट किया जाता है 0 लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ 16, 120 और 180 एंड 240 किलोमीटर, और यहाँ पे जो है वो पहला जो सब डिवीज़न है उसको 1-1 सेंटीमीटर में फिर से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे लिखना होगा 20, 40 एंड 60 सेंटीमीटर्स इधर आएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखाना है गाइस, हम लोग को दिखाना है 20 किलोमीटर दिखाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 20 कैसे हो जाएगा, देखिए 180 इधर का ले लेंगे गाइस और 20 यहाँ का, तो 200 किलोमीटर हो जाएगा, और इसको जो है वो डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे इस तरह से, और 200 किलोमीटर यहाँ पे लिख देना है, और इस तरह से हमारा ये सिंपल स्केल बन जाएगा। और
यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग गाइस अल्टरनेटिव सेटिंग कर सकते हो। ये जो है ये आप लोग 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का ले करके अपना ये आधा सेंटीमीटर में डिवाइड करके अल्टरनेटिव सेटिंग कर सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन का एग्जांपल हो गया गाइस। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग का, सिंपल स्केल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल स्केल विथ अ आरएफ ऑफ 1:63,360 टू मेजर माइल एंड फरलॉन्ग। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं यहाँ पे माइल और फरलॉन्ग में मेजर करना है। तो आइए गाइस देखते हैं इसमें कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और इसे कैसे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वही गाइस सेम रूल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आरएफ जो दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ पे माइल और फरलॉन्ग में शो करना है। तो माइल और फरलॉन्ग में शो करने के लिए गाइस सबसे पहले तो आप लोग को ये याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाते हैं, ये एक फार्मूला होता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे कि 1 माइल इज इक्वल टू कितना फरलॉन्ग होता है, कितना यार्ड्स होता है, कितना फुट होता है, कितना इंच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है गाइस, जैसे माइल, फरलॉन्ग, यार्ड, फुट एंड इंच। तो 1 माइल इज इक्वल टू हम लोग 8 फरलॉन्ग भी लिख सकते हैं, 1760 यार्ड भी लिख सकते हैं, और 5280 फुट भी लिख सकते हैं, और 63,360 इंचेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आरएफ हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, एंड हम लोग को माइल्स में दिखाना है इसलिए इंच में ले लेंगे यूनिट गाइस। तो 1 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 63,360 इंचेस ऑन ग्राउंड। अब यहाँ पे 1 इंच इज इक्वल टू, ये 1 माइल कैसे लिखेगा हम लोग, क्योंकि हम लोग 63,360 इंच जो है इसके इक्वल में हम लोग इतना लिख सकते हो। ये फार्मूला में देखिए 63,360 जो है इसके इक्वल टू में हम लोग 1 माइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 माइल लिख दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे सपोज कर लेंगे गाइस, 6 यहाँ पे सपोज किया गया, तो 6 × 1 6 इंचेस ऑन मैप इज इक्वल टू 6 माइल हो जाएगा ऑन ग्राउंड। अब इसी का जो डायग्राम है वो समझते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए गाइस, नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग को अब इसमें क्या करना होगा, 6 इंच का गाइस सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करना होगा। गाइस सारा जो है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही बनता है, तो कैलकुलेशन आप लोग सही कीजिएगा तो आपका डायग्राम भी सही बनेगा। तो ये देखिए स्केल भी सही बनेगा। 6 इंच का लाइन लेना होगा आप लोग को सबसे पहले। तो 6 इंच का लाइन लिए और 6 भागों में डिवाइड कर दिए। पहला सब डिवीजन में 0 लिखा जाता है, 0 1 2 3 4 5, और इधर माइल्स लिख दिए और इधर फरलॉन्ग। और ये जो है पहला जो सब डिवीज़न यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, इसको गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, पहला जो सब डिवीज़न है उसको फिर से जो है गाइस, उसको फिर से सब डिविजन्स में, छोटे छोटे सब डिविजन्स में आपको ये करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, ऐसा पता होगा गाइस, 1 फरलॉन्ग में मतलब कि 1 इंच, 1 जो माइल दिख रहा है 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल में कितना फरलॉन्ग होता है, 8 फरलॉन्ग। यहाँ जैसे पहले देख चुके हैं आप लोग फार्मूला में, 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जो 1 इंच का लाइन है उसको 8 भागों में डिवाइड करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा ये जो गुनिया बोला जाता है इसे, ये छोटा वाला स्केल 15 रुपये में मिल जाएगा गाइस स्टेशनरी की दुकान में। इससे हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वल भागों में, वरना फिर हम लोग 1 इंच को ये सिंपल वाला स्केल से, स्टील वाला स्केल से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये छोटा स्केल आप लोगों को लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 इंच का जो ये लाइन है उसको हम लोग 8 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग 1 इंच का जो लाइन है उसको हम लोग इक्वल इक्वल डिवीजन लेकर के 8 भागों में जो है वो बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना 1 2 3 4 8 तक, और इधर फरलॉन्ग लिखना है। तो इसमें अब हम लोग को शो करना था माइल्स एंड फरलॉन्ग, तो ये हमारा शो करने लगा गाइस, और ये हमारा डायग्राम बन चुका है। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग ये बड़ा भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का लोगे तो 1 सेंटीमीटर का डिवीज़न लेकर के इसे अल्टरनेटिव सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल्स था। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल गाइस, सिंपल स्केल का ही। एंड गाइस कोई भी अगर डाउट हो आप लोग को तो कमेंट में पूछ सकते हो, और या तो मेरे इंस्टा में डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल में गाइस ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का। अब यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल स्केल विथ आरएफ ऑफ 1:7 920 टू मेजर 4 फरलॉन्ग एंड 66 यार्ड। ठीक है, आप लोगों को गाइस वो फार्मूला जो पहले दिखाए थे वो याद रखना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर एफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर एफ में हम लोग इतना है गाइस, तो इंच का ले लेंगे यूनिट। तो 1 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 7,920 इंचेस ऑन ग्राउंड।
ठीक है। अब 1 इंच इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग यहाँ पे कैसे आएगा गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्योंकि 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू में हम लोग जो है वो 7,920 इंचेस लिख सकते हैं। ये फार्मूला था, ये फार्मूला आप लोग को अभी दिखाए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए गाइस, आपको अभी फार्मूला जो दिखाए थे कहाँ गया, ये देखिए 1 फरलॉन्ग के इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 7,920 इंच। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है सॉल्यूशन में। अब 6 इंच सपोज कर लेंगे तो 1 इंटू 6 हो जाएगा, और 1 फरलॉन्ग इंटू 6 फरलॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे शो करना है गाइस, क्वेश्चन में देखिए 4 फरलॉन्ग एंड 66 यार्ड। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए इसका डायग्राम है गाइस। तो आर एफ यहाँ लिखने के बाद ये देखिए, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जो 6 इंच आया तो 6 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 डिवीज़न कर देंगे गाइस, 1 2 3 4 5 6, एंड इसको फिर पहला सब डिवीज़न छोड़ करके यहाँ से 0 लिखा जाता है, 0 1 2 3 4 5। और ये पहला सब डिवीज़न छोड़ा क्यों जाता है गाइस, ये भी जान लीजिए। क्योंकि अगर आपको कभी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिखाने को बोले तो आप कैसे शो करोगे, इसलिए गाइस इसको जो पहला सब डिवीज़न छोड़ करके इसको फिर से छोटे छोटे सब डिविजन्स में बांटा जाता है, ताकि अगर कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग शो कर सको अपने स्केल में। ठीक है, तो इसके बाद 6 इंच का डिवीज़न लेने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, इधर फरलॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये जो है इसमें फिर हमें गुनिया का हेल्प लेना होगा। ये छोटा वाला जो स्केल होता है, ये छोटा वाला जो स्केल होता है उसके हेल्प से इसे फिर से छोटे छोटे सब डिविजन्स में बांटना होगा गाइस। यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे जो सब डिविजन्स हैं इसको हम लोग को बांटना होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स में ले लेंगे गाइस। और यहाँ पे देखिए 22 66 और इसको जो है 220 यार्ड तक डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 फरलॉन्ग में 220 यार्ड होते हैं तो 220 यहाँ तक लेना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को 100 कितना करना है गाइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 फरलॉन्ग 66 यार्ड 100 करना है। ठीक है, तो 4 फरलॉन्ग, तो इधर फरलॉन्ग का स्केल है, इधर देखिए तो यहाँ पे फरलॉन्ग, तो 4 हम लोग को 100 करना है, तो यहाँ से ले लेंगे डॉटेड लाइन, और 66 यार्ड 100 करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 66 है, तो 66 से डॉटेड लाइन ले करके इसे मिला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4 फरलॉन्ग एंड 66 यार्ड। और ये हमारा डायग्राम स्केल जो है, सिंपल स्केल का क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। तो आई होप गाइज आप लोग के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुछ पूछना हो गाइज तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो गाइज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड प्रैक्टिकल्स पाने के लिए। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।